अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण मिले भक्तवांक्षा कलक्त शरणागत वत्सल तत्सल देव भगवान श्री राधा माधव के सिंह कृपा करुणा से शनि जी महाराज से परम पावन भावों में समय महापुरुषों की भावना उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव समय मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का नाम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री जय श्री वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणवं फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में श्री द्रौपदी चीर हरण लीला क्यों? क्योंकि भगवान ने लीला की ना। भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। जब द्रौपदी जी ने उस शाही सभा में आर्त प्राण होकर पुकारा था, गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपीजन प्रिय कौरवे परिभूतां मां किं न जानासि केशव। पूछती है कि आप नहीं जानते हो मुझ पर क्या संकट है। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आर्तनाश कौरवार्ण वमग्नाम मामुद्धरस्य जनार्दनः कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाय गोविंद। आपकी अनन्य शरण हूँ, प्रपन्नाम पाय गोविंद। कुरु मध्य वसीद दिन महाभारत के सभा पर्व में आया और जब भगवान का अर्थ प्राण से स्मरण हुआ, द्रौपदी जी को भूल गया वो समाज, भूल गया दुशासन, भूल गई साड़ी, शरीर सब। दोनों नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं और वो पुकारती थी, पुकारती जा रही थी। उनको तो ये भी पता नहीं पड़ा कि जिसको वो पुकार रही हैं वो तो उनकी पुकार के प्रथम शब्द के साथ ही सक्रिय हो गए। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अचानक ध्यानस्थ हो गए। भगवान तो सर्वरूप हैं, सर्वात्मा हैं। अस्त्रावतार लेते क्या देर लगनी थी। धातु रजस्वला स्त्री का वस्त्र है, पर उन सर्वव्यापक प्रभु के लिए कुछ भी पवित्र अपवित्र नहीं होता। दुशासन वस्त्र खींच रहा था,
द्रौपदी की साड़ी को खींचने में लगा था, पर अब साड़ी सरलता से खींच नहीं रही थी। दुशासन को बहुत बल लगाना पड़ रहा था। साड़ी थी कि उसका अंत ही नहीं आ रहा था। न जाने अपार रंग बिरंगे वस्त्र उस साड़ी से निकलते जा रहे थे। वस्त्रों का अंबार लग गया वहां। दुशासन का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी भुजाएं थककर चूर हो गई। वो तो साड़ी छोड़कर लज्जित होकर बैठ गया। दुर्योधन और उसके जितना साथी समाज था, सब आश्चर्यचकित रह गए। इतने में जब विदुर जी ने देखा प्रभु का चमत्कार, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ये घटना सुनाकर कहा, धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकता था, राजा बनकर बैठा था, उसी की सहमति से तो हो रहा था। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, राजन, इस समय द्रुपद पुत्री तन्मय होकर श्री कृष्ण को पुकार रही है, ये तो आप सुन ही रहे हैं। और उन अखिलेश्वर श्री कृष्ण का संकल्प उसकी साड़ी में उतर आया है। जब तक वे जनार्दन क्रुद्ध होकर चक्र उठाए प्रकट नहीं हो जाते, या ये पांचाली ही आपके पुत्रों को श्राप नहीं देती, तभी तक अवसर है। अपनी इस पुत्र वधू को आप प्रसन्न कर लें, अन्यथा अनर्थ होने में अब अधिक विलंब मुझे नहीं लगता है। डर गया धृतराष्ट्र। वस्त्र बढ़ता जा रहा है। इस दृश्य को देख के जितने कौरव थे, जितने उसके पुत्र थे, सब स्तंभित हो गए। और द्रौपदी का शरीर जरा भी ऐसा प्रकट नहीं हुआ जहां वस्त्र से ढका ना हो। अरे कोई आर्त होकर उन पुरुषोत्तम प्रभु को पुकारे और उसकी विपत्ति बची रहे। ये कहाँ संभव है? कैसे संभव है ये? धृतराष्ट्र ने तत्क्षण द्रौपदी को पुकारा। तब द्रौपदी सावधान हुई। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, तुम जो हुआ उसे भूल जाओ और वरदान मांग लो मुझसे। वरदान के रूप में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी और पांडवों को दासत्व से मुक्त कर दिया और राज्य कोष भी लौटा दिया। और क्या था? द्रौपदी के प्रति किए गए अपराध का परिमार्जन कर रहा था धृतराष्ट्र। पर दुर्योधन और उसके साथी भीतर से बहुत खींच गए थे। क्यों? धृतराष्ट्र ने उनके सब किए पे पानी फेर दिया। वो तो आजन्म दास बनाकर रखना चाहता था। पांडव वहां से चल पड़े। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को फिर पांडवों को बुलाने के लिए आग्रह किया। फिर बुलाए गए पांडव उसी सभा में। ऐसा भारी दुष्ट था वो दुर्योधन। ये हुआ कि एक दाव और होगा, पर धृतराष्ट्र की आज्ञा थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया, आज्ञा मानकर, और उस अंतिम दाव को हारे, जिसके अनुसार पांडवों को द्रौपदी के साथ 12 वर्ष वन में रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास करना था। और उस अज्ञातवास की शर्त ये थी, अज्ञातवास में अगर उनको 1 वर्ष में कोई पहचान गया 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष तो वन में रहना है, फिर 13वां वर्ष अज्ञातवास, मानो छिप कर रहना है, कहीं भी रहें, और कहीं उनकी पहचान हो गई 1 वर्ष के भीतर कैसे भी, तो फिर 12 वर्ष का वनवास,
और 1 वर्ष का अज्ञातवास। माता कुंती को महात्मा विदुर ने बड़े आग्रह पूर्वक रोक लिया कि आप इस वनवास अज्ञातवास में न जाएं। वे हस्तिनापुर में रह गईं। द्रौपदी और पूरे परिवार के साथ पांडव वन के लिए चले गए। उस समय बड़े ब्राह्मण, बहुत सी प्रजा भी, मानो बहुत से लोग उनके प्रेमवश घर द्वार छोड़कर उनके साथ हो गए। सब दिन होत न एक समान। अब इतने लोग साथ हो गए तो आहार की समस्या उपस्थित हो जाएगी। तो कुल पुरोहित जो महर्षि धौम्य थे, उनके आदेश से धर्मनंदन युधिष्ठिर ने भगवान भास्कर की, सूर्यदेव की आराधना की। हरिद्वार के पास के क्षेत्र में भगवान सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए और एक पात्र देकर कहा, इसमें जो कुछ बनेगा खाना वो द्रौपदी के भोजन करने तक अक्षय रहेगा। पात्र तो छोटा सा था, एक छोटी सी पतीली की तरह, पर कह दिया भगवान सूर्य ने, इसमें जो कुछ भी थोड़ा बनाया जाएगा वन में कहीं भी, उसमें चाहे लाखों करोड़ों को खिलाओ, चाहे तुम 5 पांडव खाओ। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती है तब तक इसमें से जितना चाहोगे भोजन निकलेगा, पर अगर द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा, वो साफ करके धो धा के रख देगी अगले दिन के लिए। ऐसा भगवान सूर्यदेव ने वरदान दिया। तो वन का कोई बीज, कंद, शाक, फल जो मिलता उसी में द्रौपदी जी उबाल लेती उसको पात्र में, सबकी उदर पूर्ति हो जाती। अब वन में रह के कोई स्वादिष्ट आहार की आशा थोड़ी करता है। दिन रात में एक बार एक आहार हो जाता है, पर्याप्त है। संतोष करके संयम से रहना है, और रहना पड़ता ही है वन में। तो ऐसे काम चलता था। जितने आ जाते, अतिथि भी आ जाते तो सबका स्वागत सत्कार होता। बस ये था द्रौपदी अंत में खाएगी, क्योंकि द्रौपदी के खाने के बाद फिर अतिथि का या किसी को भोजन नहीं मिल सकता। अक्षय वो तभी तक रहता था जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। एक बार आहार बहुत होता था। अच्छा, काम्यक वन में जब प्रवेश कर रहे थे पांडव, तो मारे में विरोध करने वाला राक्षस पहले ही मिल गया। किरमीर, उसको मार दिया भीमसेन ने वहीं। लेकिन जब पांडवों का ये समाचार कि राज्य से च्युत हो गए, मानो इंद्रप्रस्थ था, बसाया और फिर चला गया, और वह पांडव वन में आ गए, तो उनके जितने संबंधी थे, यदुवंशी या पंचाल के द्रुपद महाराज के पुत्र युवराज धृष्टद्युम्न, और वो चेदी देश का राजा था शिशुपाल, वो तो मारा गया, उसका पुत्र था धृष्टकेतु, और वो कैकेयी, नरेश, सब मिलके बहुत दुखी हुए। द्वारिका पहुँचे, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को आगे करके काम्यक वन में पांडवों के पास आए। सब कौरवों से बड़े रुष्ट थे, बड़े क्रोध में थे, सब कुछ करना चाहते थे, पर युधिष्ठिर की सम्मति के बिना कुछ करना भी तो उचित नहीं था। अवसर के अनुसार सबका एक दूसरे से मिलन हुआ, सत्कार हुआ। युधिष्ठिर के चारों ओर सब बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान ने उस वन में सबके बीच में क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण बोले, अब ये निश्चित हो गया है कि ये पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन
का रक्तपान करना चाहती है। जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग रहा हो, उसको मार डालना सनातन धर्म है। इसलिए हम सब लोग एकत्र होकर कौरवों का और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें और धर्मराज का सिंहासन पर फिर से अभिषेक कर दें। अर्जुन जी ने देखा कि मेरे प्रभु ने अपने आश्रितों का, जो उनकी शरण है, उनका तिरस्कार होने से उनको बड़ा क्रोध हो गया है। और फिर ये परमात्मा तो सत्य संकल्प है, इनका संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। तो अर्जुन ये समझ गए कि अब दुर्योधन, कर्ण आदि को तो मरना ही है, पर अगर ये भक्तवत्सल अभी नहीं रोके गए तो ये अभी सबको मार देंगे। ये तो चक्र उठाएंगे तो कौन उसका प्रतिकार करेगा, और ये ठीक नहीं होगा। पांडवों को लगने लगा, लोग सोचेंगे इन पांडवों ने जाते ही युद्ध शुरू करा दिया। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण की बड़े शांत होकर स्तुति की वहाँ इस सभा में। क्यों? प्रभु को क्रोध, भगवान को क्रोध आता ही कब है? जब भक्तों का अपराध होता है। जे अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सुजरहीं। भगवान श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण अभी न मार डाले हम लोगों के प्रति अपराध देखकर, अभी न मार डालें तो शांत करने के लिए शांति से स्तुति किए। कहते हैं श्री कृष्ण, आप सब प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतरात्मा हो, हम सबके हृदय जानते हो, आप सर्व समर्थ हो। भाई जगत आपसे प्रकट होता है, आप में ही समा जाता है। भौमासुर जैसों को मार के देवताओं का संकट दूर किया। अरे भौमासुर के पास ही तो 16,000 कन्याएं बंद थी। कहते हैं जगत के उद्धार के लिए आपने पृथ्वी पर अवतार लिया है, आप ही नारायण श्री हरि हैं। अरे ये क्या, राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने चक्र लेकर उसको मारा था ना, शिशुपाल को। तब से जो नहीं जानते थे वो भी समझ गए ये साक्षात नारायण है। और वहाँ कौन नहीं था उस समय? सब थे, देश देशांतर के सब राजा थे। भगवान का स्वरूप तो अजन्मा है, वो तो जगत की सृष्टि किए हुए हैं। समय समय पे अवतार लेते हैं, पृथ्वी का भार उतारते हैं, देवताओं का संकट दूर करते हैं। इसलिए अर्जुन जी ने कहा है, मधुसूदन आप में क्रोध, द्वेष, असत्य या क्रूरता, कुटिलता, इसका तो लेश भी नहीं है। क्यों? आप तो सबकी आत्मा है, तभी तो सब ऋषि मुनि आपका चिंतन स्तवन करते हैं। पर आप इस समय शांत हुए। क्यों? हमारे तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े गंभीर वाणी में बोले, धनंजय, ये सब लोग सुन लें, सब दिशाएं और देवता मेरी इस वाणी के साक्षी रहें। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं, और जो तुम्हारे हैं ना वो मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो तुमसे प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। तुम नर हो, मैं नारायण हूँ, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान भक्त का भक्त पक्षपाती, भक्त वत्सल है।
भक्त के सामने भगवान को दूसरा कुछ दिखता नहीं। न्याय और नियम भगवान के दूसरों के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी महारानी द्रौपदी के भी कान में पड़ी, पास आ गई, बोली, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल के मुंह से सुना है, आप सृष्टि के प्रारंभ में अकेले ही थे और बिना किसी सहायता के सारी सृष्टि चराचर आपने रच दी है। भगवान परशुराम ने मुझसे कहा है कि आप ही अपराजेय विष्णु हैं। प्रजापति कश्यप ने मुझे बताया कि आप ही यज्ञ पुरुष हैं। देवर्षि नारद ने मुझसे कहा कि समस्त देवताओं के आप ही स्वामी हैं। आप ही सृष्टिकर्ता और महेश्वर भी हैं। बाकी ये सब देवता तो खिलौने हैं आपके। तो सारा ब्रह्मांड जब आप में ही है, तो युद्ध में मरने वाले जितने शूर योगी होंगे वो भी आप ही को प्राप्त होंगे। तो सब लोगों के ईश्वर तो आप हैं। इसलिए मैं आपसे अपना दुख निवेदन करती हूँ। महारानी द्रौपदी ने सबके बीच में प्रभु से कहा, उनकी स्तुति करके, मैं आपसे अपना दुख निवेदन करती हूँ। क्या? जो सर्वरूप हैं, जो सर्व आश्रय हैं, जो प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं, करुणामय हैं, तो दुखी प्राणी उसको छोड़कर अन्य किसके शरण की आशा करें? कहीं और रोवे तो उसका दुर्भाग्य है। द्रौपदी जी ने कहा, मैं आपके शरणापन्न पांडवों की पत्नी हूँ, धृष्टद्युम्न की उनके साथ अग्नि से उत्पन्न बहन हूँ, आपकी सखी हूँ। पर हे केशव, मुझे भरी सभा में मेरा केश पकड़ा गया, मुझे घसीटा गया, कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, पांडवों को दास बना लिया और उन गुरुजनों की सभा में मुझे रजस्वला एक वस्त्रा को केश पकड़कर खड़ा किया गया और ये भीमसेन और अर्जुन देखते रहे। ये मेरी रक्षा नहीं कर सके। इनके बल पौरुष को धिक्कार है। इनके देखते, इनके रहते हुए वो दुर्योधन और दुशासन क्षण भर भी जीवित कैसे रहे? मानो द्रौपदी ने उस सभा में, उस वन में रोते रोते दुर्योधन के अब तक के सारे कुकृत्य गिना दिए। भीमसेन को विष देकर नदी में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जला देने की चेष्टा, बहुत सी बातें, सब कुछ बड़े क्रोध के स्वर में सुनाया। और कहती हैं, कृष्ण तुम मेरे संबंधी हो, मैं अग्निकुंड से उत्पन्न हूँ, इसलिए गौरवशालिनी हूँ, और तुम्हारे श्री चरणों का मैंने सच्चाई से आश्रय लिया है। तुमने स्वयं मुझे सखी कहकर मुझे अपने पर अधिकार दिया है। इन चारों कारणों के कारण तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विशाल कमल लोचन भरा है। प्रभु ने विचार किया, द्रौपदी का क्रोध सर्वथा उचित है आज। प्रभु बोले, तुम तो कल्याणी हो, मानो सबका कल्याण करने वाली हो। तुम जिस पर क्रोध करोगी उनकी स्त्रियां इसी प्रकार उन्मुक्त केश होकर रोएंगी। उनको आश्वासन देने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु थोड़े ही दिनों में अर्जुन के बाणों से बिधकर समर की भूमि में गिरेंगे। मैं वही करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा।
आज भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी के सन्मुख प्रतिज्ञा की है, आकाश भले फट जाए, हिमालय भले ही खंड खंड हो जाए, भले समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तुम सम्राट की महारानी हो और सम्राट की ही महारानी रहोगी। अर्जुन खड़े हुए द्रौपदी को समझाकर शांत किया। कहते हैं द्रौपदी से, अरे श्री कृष्ण की सहायता जब हमको प्राप्त है तो देवता भी हमें पराजित नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के पुत्रों में रखा ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, मैं द्वारिका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। कौरव न भी बुलाते तो भी मैं हस्तिनापुर आ जाता। ये द्रुत की क्रीड़ा मैं होने ही नहीं देता, क्योंकि द्युत तो संपत्ति, विनाश और संकटों को आमंत्रित करने का मार्ग है। और धृतराष्ट्र और उनके पुत्र मेरी बात नहीं मानते, मेरे समझाने से न मानते तो मैं उनको बलपूर्वक रोक देता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, आप उस समय कहाँ थे? प्रभु ने सब सुनाया, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा था इंद्रप्रस्थ से, द्वारिका तो मार्ग में ही। वो महामायावी 100 विमान वाला शाल्व द्वारिका पर आक्रमण कर रखा था, उसी से युद्ध में उलझ गए। उसका विमान नष्ट हुआ तो दंतवक्र आ गया। ऐसी स्थिति में हस्तिनापुर की सुध नहीं ली जा सकती। पीछे धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भीमसेन को प्रणाम करके, अर्जुन को हृदय से लगाकर, नकुल सहदेव से बंधित होकर उन्होंने वंदना की प्रभु की। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटे। बहुत लीलाएं, कहने का भाव है। दुर्वासा जी भी वन में ही मिलने आए और महर्षि दुर्वासा से भगवान ने पांडवों की रक्षा की। द्रौपदी जी ने तब भी प्रभु को पुकारा। अरे वो तो हमेशा ही जब कोई संकट आता है प्रभु को ही पुकारती हैं। उनके तो एकमात्र आश्रय ही श्री कृष्ण है। उन्होंने तो कौरवों की सभा में ही हाथ उठाकर कह दिया था, हे अनाथों के नाथ, आप मेरी रक्षा करो, मुझ असहाय अबला की रक्षा करो। और द्रौपदी जी का विश्वास, उनका प्रेम, उनकी परायणता, इसी को तो देखकर भगवान ने वस्त्र के वेश में अवतार धारण किया। भगवान ने अपनी वरदावली रखी। भगवान दीनबंधु हैं, करुणामय हैं। ये सोचकर भगवान ने विशेष रूप से द्रौपदी जी की वहाँ रक्षा की थी। और जब भगवान ने रक्षा की थी ना, आकाश में घमाघम नगाड़े उसी समय बजने लगे थे जब भगवान ने कौरवों की सभा में द्रौपदी जी की रक्षा की थी। उस समय देवतागण पुष्पों की वर्षा करके भगवान का यश गाने लगे। जितने मुनि संतजन थे, उनका समाज हर्ष में मगन हो गया। ऐसे ही भगवान तो भक्तों के प्यारे हैं।
ऐसे ही भगवान तो भक्तों के प्यारे हैं। और दुर्योधन का चेहरा कैसा हुआ होगा, बड़ा मलिन। अकेले थोड़ी, अपने भाइयों के, साथियों के, मंत्रियों के साथ दुष्ट दुर्योधन का मुख मलिन पड़ गया होगा। ये दुर्योधन साक्षात कलयुग की मूर्ति है। तो इसकी कुचाल की बिजली तो गिरी पांडवों पर उस गिरी तो बिजली पांडवों पर उस बिजली की जो गर्जना थी, उसका जो आघात था, वो दुर्योधन के ही पक्ष वालों पर हुआ। मानो उसकी तो कुचाल थी, उसी के लिए घातक सिद्ध हुई। पर महारानी द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम और विश्वास था, इतना आदर्श सिद्ध हुआ। तो वो प्रेम और वो विश्वास भारी संकट के सामने भी घबरा कर भागा नहीं, बना रहा। तभी तो सब लोग अर्जुन के उन सखा भगवान श्री कृष्ण की दीन बंधुता, उसका बखान कर करके सराहना कर रहे हैं। इतने वस्त्र लगे थे ना, उन वस्त्रों के ढेर के बीच में द्रौपदी जी थी उस सभा में। मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई पीछे। वहाँ जितने बैठे थे धर्म की धुरी धारण करने वाले, वो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की वहाँ भी जय जयकार हो रही थी। तो स्वामी जी ने एक जगह कहा, उन भगवान केशव की जो कीर्ति है, उनका यश है, उनका गुणगान प्रत्येक युग में कलेशों का नाश करने वाला है, अमंगल को मंगलमय बना देने वाला है। अरे उन कृपामय भगवान श्री कृष्ण की, करुणा सिंधु श्री कृष्ण की कीर्ति सुनकर, उनका ऐसा यश चरित्र सुनकर ऐसा कौन होगा जो उनके भक्ति के मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक न चले। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो अब समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।